छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हाँ बच्चों, इस लॉकडाउन में जब पढ़ाई आपके स्कूल में नहीं हो पा रही है तो हम लोग नए तरीके से आईसीटी के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है, ये नई दुनिया है। तो आ जाइए, अब जो है कक्षा 8, आज हम लेके आए कक्षा 8 मैथ्स में, गणित में, अभ्यास 1 बी का पेज नंबर 11 आप खोल लीजिएगा इसमें। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम 2-3 प्रश्न आपसे पूछते हैं। पहला प्रश्न हमको ये बताइए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? सही बताया, 1। कौन है? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? ठीक, 0। क्या है? 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है? कोई नहीं। अच्छा, अब बताइए हमको, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? ठीक, परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें, जहां q 0 न हो और ये दोनों पूर्णांक हो। जैसे आप -3/5 लिख दिया, 7/8 लिख दिया, ये परिमेय संख्या हो गई, है ना। 1 भी परिमेय संख्या है क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1/1। अच्छा, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं? हाँ, 0 भी परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को लिख सकते हैं 0/1। लेकिन अगर हम 1/0 लिखते हैं, बताइए ये परिमेय संख्या है? नहीं। 0/1 परिमेय संख्या, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि परिभाषा में नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ये अधिकल्पित संख्या है, काल्पनिक संख्या है। छोड़िए, तो अब देखिए परिमेय संख्या के बारे में आप पढ़े जिसको p/q के रूप में लिख सके। फिर आपने ये पढ़ा परिमेय संख्याओं के कुछ प्रगुण, परिमेय संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है ये पढ़े आप। जोड़ने का कुछ प्रगुण था, एक समरक प्रगुण था, जैसे 2 परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो जो आएगी वो भी एक परिमेय संख्या होगी, वो समरक प्रगुण हो गया। एक आपने पढ़ा था क्रम विनिमय प्रगुण, अगर 2 परिमेय संख्याएं हैं उनको आपस में जोड़ दें, पहली में दूसरी को जोड़ें या दूसरी में पहली को जोड़ें, बात एक ही होती है, परिमेय संख्या बदलती नहीं है। इसको कहते हैं क्रम विनिमय का प्रगुण। जैसे 2/5 में -3/7 जोड़िए या -3/7 में 2/5 जोड़िए, तो बात वही होती है। इसको कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण, पीछे हम बता चुके थे। फिर आप देखिए पढ़े थे प्रगुण साहचर्य प्रगुण योग का। जैसे 3 परिमेय संख्याएं अगर हैं तो पहली दूसरी को जोड़ने के बाद तीसरी को जोड़िए या दूसरी और तीसरी को जोड़ने के बाद पहली को जोड़िए, बात एक ही होगी, योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, योगफल बदलेगा नहीं। तो उसको कहते हैं साहचर्य प्रगुण। तो आइए इन प्रगुणों को पहले दिमाग में रखते हुए अब इन सवालों को लगाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि a और b 2 परिमेय संख्याएं हों और a + b बराबर -5/15/11 तो b + a ज्ञात करें। जरा देखिए a + b और b + a में क्या अंतर है। इसमें देखिए a पहले b बाद में, इसमें b पहले a बाद में। a और b परिमेय संख्याएं हैं तो आपने देखा कि खाली क्रम का बदलाव है। तो आप लोग परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमय प्रगुण जानते हैं, है ना। तो योग के परिमेय संख्याओं में योग के क्रम विनिमय प्रगुण से, इसको ऐसे लिखेंगे, परिमेय संख्याओं में योग के क्रम विनिमय प्रगुण से, क्रम विनिमय प्रगुण से, उस प्रगुण से, उस गुण से या उस प्रगुण से अगर ले चले हम तो b + a, है ना। b परिमेय संख्या में चाहे a परिमेय संख्या जोड़े तो ये बराबर होगा आपका a + b के। अब देखिए a + b कितना दिया हुआ है, -15/11, तो वही लिखेंगे -15/11। देखिए ये आपका हो गया आंसर, ये उत्तर हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यहाँ देखिए आपका खाली स्थान है, रिक्त स्थान प्लस -12/7, फिर इधर देखिए -12/7 प्लस 5/-11। जरा ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए कौन सा संख्या है जो इधर नहीं है। देखिए 5/-11 इधर है, इधर नहीं है, यानी खाली स्थान में वही भरा जाएगा 5/-11। ये कौन सा प्रगुण है बता सकते हैं आप?
सही बताया। क्रम विनिमय प्रगुण कौन सा है? क्रम विनिमय प्रगुण। इसमें देखिए 5/-11 पहले है, -12/7 बाद में है, और इसमें -12/7 पहले है, 5/-11 बाद में है। अब इधर जाइए दूसरा प्रश्न। ये देखिए आपका लिखा -10 प्लस खाली स्थान -7/12, -10 प्लस 5/6 -7/12। जरा देखिए कौन सा है जो इधर नहीं है। तो यहाँ देखिए आपका -10, देखिए -7/12 इधर, -7/12 इधर, -10 इधर है, -10 इधर है, कौन नहीं है? 5/6। तो यहाँ पे आप 5/6 लिख देंगे। ठीक है, इसको आप अप्लाई कर लीजिए। बता सकते हैं ये कौन सा प्रगुण है? सही बताया, साहचर्य प्रगुण। कौन सा प्रगुण है? साहचर्य। ठीक है, तो यहाँ पे आप भरेंगे 5/6, 5/6 भर दीजिएगा, आ जाएगा। अब ये प्रश्न संख्या 6 सरल कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न है 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8। दूसरा है -9/10 प्लस 22/15 प्लस 13/-20। चलिए सरल किया जाए। तो हम दूसरा प्रश्न आपको लगा के दिखा रहे हैं हल। दूसरे प्रश्न में देखिए 10 है, 15 है और -20 है। तो देखिए आप परिमेय संख्याओं को जब जोड़ते या घटाते हैं तो आप मानक रूप में पहले लिखते हैं। मानक रूप का मतलब माइनस नीचे नहीं रहना चाहिए, सरलतम रूप होना चाहिए। तो आप जो है, तो इसको आप जो है इस -20 इसको इसके साथ लाएंगे, तो माइनस को ऊपर कर दिए, तो ये जो है प्लस -13/20। और देखिए प्लस ये हो गया 22/15। अब देखिए 10 और 20 का लसा कितना होता है आपका? 20। 10 दूना 20, 2 9 18, -18 प्लस 20 से कम 20, 13 कम 13 प्लस 22/15 हो गया आपका। अब देखिए -18 -13 कितना हो जाएगा? 8 3 11 कैसे लगेगा? 1 1 2 1 3 -31, -31/20 प्लस 22/15। अब देखिए 20 और 15 का लसा कितना होता है? 20 का पारा पड़े 20 से कम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 को 80, ऐसे होता चला जाएगा। 15/15 कम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60। कौन दोनों में मिल रहा है? 60। 60 देखिए दोनों मिल रहा है, तो इनका लस हो जाएगा आपका 60। यहाँ पे लिखेंगे 60, यहाँ पे हम 60 लिखेंगे लसा। अब 20 से भाग दिए, 20 तिया 60, 3 का गुण पर -21/3 प्लस 15 का पारा पड़िए 60,000, 15 चौको 60, 4 बार 4 का गुणा ऊपर 22, 22 गुणे 4, 22 चौको 88, 88 लिख सकते हैं। इसको गुणा कर दीजिए आप, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, -93 प्लस 88/60। फिर इसको करिए आप जो है, तो देखिए आपका ये देखिए ये माइनस है प्लस चिन्ह विपरीत है, घटेगा। 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13 में से हट गया 5, यहाँ बचा 8, 8 में से हट गया 0, तो -5/60 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10। आपका उत्तर हो जाएगा -1/12। ये आपका आंसर हो गया, -1/12। अब देखिए आपका जो है फिर इसी तरह से आप सरल कीजिए। पहला सवाल है, पहला प्रश्न 3/4 -8/9 5/8। तो आप जानते हैं 4 और 8 का लस कितना होता है? 8। तो इसको उठा के इसके साथ लिख लीजिएगा, 3/4 प्लस 5/8 लस 8 लीजिएगा, 4 दूना 8, 2 3 6, 6 प्लस 5/8, 6 5 11/8 हो जाएगा। फिर -8/9 के साथ उसको मिला दीजिएगा, 8 और 9 का लस 72 हो जाएगा। इसको आप अपने से करिएगा। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप। अब देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 7 और यही आखिरी सवाल भी है। योग संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल करें। पहला प्रश्न 3/7 प्लस -5/14 प्लस -11/14। इसको योग संक्रिया के प्रगुण का प्रयोग करना है। क्रम विनिमय प्रगुण, साहचर्य प्रगुण जानते हैं। सबसे पहले देखिए इन दोनों का हर समान है ना, पहले इनको मिलाइएगा। 14 ले दीजिएगा, -5 -11 तो -16 हो जाएगा, -16/14, तब जाके फिर इसके साथ मिलाइएगा। 14 और 7 का लस क्या हुआ? 7 दूना 14 होता है, तो 14 लस हो जाएगा, 7 दूना 14, 2 3 6 हो जाएगा, और -16/14 है ना। तो 6 - 16 -10/14। फिर काट दीजिएगा, 2 5 10, 2 7 14, -5/7 आएगा। इसको आप अपने से करेंगे। अब उधर हम बताते हैं, इसको हम बता देते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, इसको हल करने में सबसे पहले आप चालाकी करिए। आप योग संक्रिया का प्रगुण का प्रयोग करना है, तभी आसान होगा। तो सबसे पहले आप देखिए किनका हर समान है। देखिए 2/5 इसका हर 5 है, और यहाँ पे देखिए 4/-5 इसका भी हर 5 है, लेकिन माइनस लगा हुआ है। तो आप जानते हैं परिमेय संख्या को जोड़ते या घटाते समय सबसे पहले मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, नीचे हर माइनस नहीं होना चाहिए, तो इस माइनस को ऊपर कर देंगे और इसको उठा के इसके साथ लेंगे। तो 2/5
प्लस माइनस को ऊपर कर दी, -4/5। और देखिए इन दोनों का हर समान, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, लेकिन माइनस नीचे इसको ऊपर ले तो माइनस को जो ऊपर ले तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा +8/3 और प्लस ये क्या आपका -2/3। हमने क्या किया, क्रम विनिमय प्रगुण का प्रयोग किया या साचर प्रगुण का प्रयोग किया, जिसमें हम इधर का उधर कर दिए, 4 बटा माइनस इसको -4/5 को इधर कर दिए, इसको और इसको एक साथ ले दिए। अब देखिए इन दोनों का हर समान है 5, तो 5 लिख देंगे। आप जानते हैं हर समान होता है तो हर वही लिख देते हैं, आप ऊपर आसानी से घटा लेते हैं। 2 - 4 कितना होगा, 2 - 4 -2 हो जाएगा, प्लस इन दोनों का हर कितना है 3 लिख दीजिए। 8 - 2, 8 में से 2 जाएगा, 8 - 2 कितना होता है 6 लिख देंगे आपका। अब देखिए 5 और 3 का लॉसर कितना होता है, 5 × 3 = 15, या इसको ऐसे काट दीजिए आप, जो है 4 3 से काटे, 3 × 1 = 3, 3 × 6, 2/1 हो जाएगा, -2/5 + 2/1। अब इन दोनों का लॉसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए 5 हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 1 दूना 2, -2 प्लस 1 × 5 = 5, 5 दूना 10, तो -2 + 10 कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, देखिए चिन्ह विपरीत घटेगा, 10 में से 2 गया 8, 8/5, ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए आपको होमवर्क देते हैं इसी पर ये वाला आप अपने से करिएगा। अब होमवर्क देते हैं इसी पर, इसमें पहले इन दोनों को आपस में मिलाइए, 14 - 5 - 11 -16/14 हो जाएगा, और फिर इसके साथ मिलेगा इनका लॉस 14 हो जाएगा, 7 दूना 14, 2 3 6 -16/14, तो 6 - 16 आपका -10/14 हो जाएगा। फिर काट पीट कर दीजिएगा, आसान हो जाएगा, 2 से कटेगा। अब देखिए ये होमवर्क है, इसको आप लोग अपने से करके लाइएगा। पहला सवाल है, देखिए आप देख ही रहे हैं, देखिए इसका हर समान है, इन दोनों को एक साथ ले लीजिएगा, फिर इसके साथ मिलाइएगा, इन दोनों को एक साथ ले लीजिएगा, फिर इसके साथ मिलाइएगा, ठीक है। धन्यवाद, नोट कर सकते हैं।